नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आर्मी का मॉडल पेपर 5 में लेकर आ गया हूं और इसमें मैंने आपके सामने 15 प्रश्न रखे और ये 15 प्रश्न मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आप 100% राइट करेंगे। उम्मीद मैं करता हूं कि अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसे शेयर करेंगे। चैनल अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, जब जब हम समय समय के अकॉर्डिंग क्लासें लेकर आएंगे आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके सामने तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आपको आता है तो जवाब कर दीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 0.9, बी ऑप्शन दे रखा है 0.9, सी ऑप्शन दे रखा है 9.00 और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा है 0.009 और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक बार इस क्लास को देखना होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी यहाँ लिखा गया 0.5 की पावर 4, 0.4 की पावर 4, फिर नीचे दे रखा 0.5 की पावर 2, 0.4 की पावर 2। यानी इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब दोस्तों आपने एक पैटर्न याद होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस का b और a माइनस का b। इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस का b और a माइनस का b। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? इसको अपन a प्लस का b और a माइनस का b के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तब होता है ये a4 माइनस b4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डॉट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके फॉर्मेट में लेकर, जब देखो जब 2 था तो a प्लस बी और a माइनस बी, जब स्क्वायर था, जब 4 घात हो रही है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके सामने 4 घात है तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर डॉट 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या नजर आ रहा है आपके सामने? नीचे नजर आ रहा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब आप देखिए दोस्तों, ये और ये वैल्यू इक्वल है तो मैंने इस दोनों को काट दिया है। मेरे पास बचा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको देखिए 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार क्या लिख सकते हो? माइनस में लिख सकते हो। तो यहां तक आपने कॉपी कर ली होगी। अब देखिए यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वापस इसको लिखेंगे एक बार तो प्लस में और एक बार लिखेंगे अपने सामने माइनस में। तो 0.5 माइनस 0.4, इन दोनों को अगर प्लस में जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा 0.9 इंटू इन दोनों को अगर अपन घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.1। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से पॉइंट काउंट किया तो 1 0, यहाँ से पॉइंट काउंट किया 1 0, हमारे पास आ गया 9/100, तो इसको लिखेंगे 0.09। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 0.09, यानी आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आप इसकी कॉपी कर लो, एक बार मैं वापस समझाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कम ये समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए आप। आ गया? बताया था ना मैंने ये क्वेश्चन पहले भी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न को एक बार और समझा देता हूं ताकि आपके बिल्कुल 100% ये समझ में आ जाए।
देखो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक बार वापस समझा रहा हूँ, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और इसके नज़र आ रहा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये हमें नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस को काट दिया, तो मेरे पास बचा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एक बार तो दोनों को अपन जोड़ देंगे और एक बार दोनों को अपन घटा दे देंगे। तो हमने क्या किया, एक बार इनको जोड़ा है और एक बार इनको घटाया है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 0.9, और जब इन्हें घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0.1। यहाँ से दशमलव काउंट किया ये 10, यहाँ से दशमलव काउंट किया ये 10, तो हमारे पास आ गया 9/100। हल करेंगे 0.09। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाता है। एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है या इस पर कोई भी आधारित प्रश्न आता है, आप यही पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल आप 100% सही करेंगे। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। आप सभी को अगर इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल आपको दे रखा है यहां पर 3 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 36, 60, 120 और 30। 36, 120, 60 और 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सही जवाब कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को सिर्फ देखना है और एक सही जवाब का चयन करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हमारा प्रश्न यहाँ पर जो दे रखा है, देखिए सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है ना तो इसके तरीके होते हैं और वो तरीके आपको आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ दे रखा आपके सामने 2,16,000, 2,16,000 और यहाँ पर दे रखा 3। देखिए अंदर दे रखा ये बार दे रखा 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदर वाली संख्या को आप ऐसी कौन सी संख्या से तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे कि जिसको 3 बार गुणा करते आपको सामने ये पूरी संख्या मिल जानी चाहिए, 2,16,000 आपको मिल जाना चाहिए। तो एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ पर 3 लिखा, यानी इसकी करनी हमारे पास में 3 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 216 × 1000 लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ ना। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुणा करते 216 आ जाता है? आपको पता होगा, मैंने सिखाया था संख्या 1 से लेकर 10 तक के, मैं जब आपको क्यूब पढ़ा रहा था तो वहां सिखाया था वो संख्या है 6। 6 का क्यूब होता है 216, और इसी प्रकार वो संख्या 10 है, 10 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर ये चल रहा है 3, यहाँ पर करनी 3 है, तो हमें क्या करना होगा? 3 के जोड़े निकालोगे। तो देखो 6 के जोड़े 3 नजर आ रहे हैं, 10 के जोड़े 3 नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से पर्टिकुलर हम 6 को ही बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम 10 को ही बाहर निकालेंगे। तो 6 और 10 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट को आगे क्या समझ में? आप मुझे बताइए, सबको समझ में आ गया क्या? आ गया ना? चलो कॉपी करो जल्दी से। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से चयन करके मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमारी शीट में दे रखा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है। तीसरा प्रश्न है 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है। तो पहला पूर्णांक ज्ञात करो। तो पहला पूर्णांक ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। 4 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वे 266 दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा पहला पूर्णांक ज्ञात करना है। ऑप्शन की बात करें 65, 63, 62 और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 65, बी ऑप्शन दे रखा 63, सी ऑप्शन दे रखा 62, डी ऑप्शन दे रखा है
इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इस प्रश्न को देखना होगा और आप इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न ये दे रखा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा 65, 63, 62 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हम कैसे जवाब करेंगे, यहां देखिएगा। एक मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे। देखिए, अगर आपको 4 क्रमागत संख्या दे रखे तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक होगा x + 1, तीसरा पूर्णांक की बात करेंगे तो x + 2 और चौथा पूर्णांक की बात करेंगे तो x + 3। ये लैंग्वेज याद रखिएगा। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल याद करो, 4 क्रमागत पूर्णांक होते 1 + 2 + 3 + 4, यही होता है ना भैया 4 क्रमागत पूर्णांक। तो हमने 1, 2, 3 और 4 माना। बोले अगर एक को मैं x मान लूं, अगर एक को मैं x मान लो तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर x + 1 रखना होगा, ना कि x + 2 रखना होगा। ध्यान रखें, स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस प्रश्न में, या x + 2 रख देते, नहीं रखे। अगर 2 और 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, तो क्रमागत नहीं हो पाएगा। इसलिए आप रखें x, उसके बाद x + 1, उसके बाद x + 2 और x + 3। ये ध्यान रखिएगा। इन सभी का जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है 266। अब मैं क्या करूंगा, इस सबको जोड़ूंगा, x x x x, हमारे पास हो गया 4x, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 3, और 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, तो 4x + 6 = 266। इस 6 को अपन यहाँ लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे 4x = 266 - का 6 बराबर आ जाएगा 260। तो 4x = 260, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 260 में 4 का भाग देंगे, 4 × 6 = 24, हमारे पास 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। क्लियर हो गया। यानी आपसे पूछा गया पहला पूर्णांक कितना होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही, 65, तो पहला पूर्णांक हमारे पास 65 होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 65। सभी को समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये तरीका समझाया है आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, सॉरी चौथे की बात करेंगे। हाँ भैया, सबको समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न समझ में आ गया क्या, आ गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस उसको रिपीट कर दूंगा। अगर आज नहीं करूंगा तो अगली क्लास में रिपीट करूंगा, लेकिन रिपीट कर दूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स या गणित से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं उसको आसानी से हल कर पाओगे। लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा और इस पर लगने वाले एड को भी स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि हमारी जो अर्निंग का सोर्स होता है वो एड के माध्यम से होता है। तो आपसे विशेषकर अनुरोध निवेदन है मेरा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। चौथा प्रश्न दे रखा है, एक किताब को 28.40 रुपए में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किताब को 28.40 रुपए में बेचा जाता है, किताब को 28.40 रुपए में बेचा जाता है, तो 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है। यानी आप मार्केट से एक किताब खरीदते हो और उसे 28.40 रुपए में बेच देते हो। खरीदा कितने में अभी फिलहाल पता नहीं है, तो 25% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं 18.75, 19.25 ऑप्शन है, 18.75, 19.25, सी ऑप्शन है 22.75 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई किताब है,
ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक किताब है और इस किताब को मैं बेचता हूँ, तो खरीदा कितने में, फिलहाल इस किताब के बारे में बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। जब मैं इस किताब को बेचता हूँ तो बिक्री दर 28.40 होता है, यानी इस किताब को मैंने कितने में खरीदा और बेच दिया तो मुझे 28.40 रुपए का बिक्री हो चुका है, यानी मुझे 28.40 रुपए में इसका विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो मुझे 25% का लाभ हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसका एक शानदार पैटर्न है, आपको याद रखना है कि जो भी विक्रय मूल्य हो रहा है उसको आपको 100 से गुणा करना है, और अगर आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत को नीचे लिखना है। अब इसका पैटर्न पर्टिकुलर क्या बनेगा, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 28.40 हो रहा है, तो यहां लिखा 28.40, इसको आप 100 से गुणा करेंगे, और लाभ हो रहा है तो पर्टिकुलर लाभ वाली वैल्यू नहीं रखना है, लाभ होने पर 100 में जोड़ा जाएगा, हानि होने पर घटाना जाएगा। तो 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 125, यहां से पॉइंट काउंट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 00, 100 से 100 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको काटते 5 से काटते, देखिए 55 25, हमारे पास 3 बचेगा क्योंकि 25 और 3 होता है 28, यानी ये हो गया 34, 5 6 30, 4 बचेगा, 5 8 40, इसका भाग देंगे 55 25 का देंगे, देखो 5 का दिया मैंने, 5 दूनी 10 और 55 25। अब देखिए दोस्तों 25 का भाग इसमें देते हैं, तो 25 का इस भाग इसमें देते हैं, 25 दूने 50, 25 दूने 50, फिर हमारे पास 6 बचेगा, वापस हो जाएगा 68, फिर वापस बोलूंगा 25 दूने 50, फिर दशमलव लगेगा क्योंकि अब हमारे पास आ गया 18 जो 25 से छोटा है, जैसे दशमलव लगाऊंगा मेरे पास हो जाएगा 180, 25 सत्य होता है 175, फिर हमारे पास बचेगा 5 और 25 दूने होता है हमारे पास में कितना 50। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारे पास में हो जाएगा कितना 22.72 रुपए, कितना हो जाएगा 22.72। तो फिलहाल ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। सभी को आगे क्या समझ में? देखिए दोस्तों वापस मैं आपको एक बार भाग देकर समझा रहा हूं। 568 में हमें 25 का भाग करना होगा, तो 25 दूने 50 हमारे पास 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 25 दूने 50, हमारे पास यहाँ से 8 और 1 बचेगा, दशमलव लगेगा 180, 25 सत्य होता है 175 क्योंकि 25 से 150, 25 सत्य 175, उसके बाद हमारे पास बचेगा 50। ठीक है, तो 25 दूने 50 जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब करना होगा इनमें से कोई नहीं। सभी को आगे क्या समझ में क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 की, निम्न को सरल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए। क्या दे रखा है आपको? दे रखा 3 - 5, 3 - 5 + 2, 3 - 5 + 2 इंटू 3, उसके आगे दे रखा प्लस 5 - 2, और आगे आपके सामने लिखा गया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल, माइनस का 13 15, माइनस का 15 और 21, माइनस का 13 15, माइनस का 15 और 21, ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न को सरल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम में ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न याद रखना पड़ेगा, और वो पैटर्न होता है बॉडमास का नियम। बॉडमास यानी बी का मतलब हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ओ का मतलब यहाँ ऑफ से है, जहाँ का, के और की का अर्थ निकलता है, और इन सब का अर्थ भी गुणा होता है। डी का मतलब यहाँ डिवाइड होता है, जिसको अपन भाग बोलते हैं, भाग वाले चिन्ह को हल कर देंगे। एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, और एस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा घटाना। इस प्रकार हम सिंबल को हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा तो यहाँ मुझे ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो पहला हमें ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम ब्रैकेट को हल करते हैं। मैंने लिखा 3, ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 को 2 से जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना होता है 7, तो -7 × 3 और प्लस,
अपन लिखेंगे 5 माइनस का 2। ये तरीका याद रखना बहुत, यानी ब्रैकेट का कार्य हो चुका है, का के की कहीं नजर नहीं आ रहा। अब डिवाइड का कहीं पर भी सिंबल नजर नहीं आ रहा, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब हमारे पास m यानी गुणा आ रहा है, तो अब गुणा वाले फैक्टर को अपन हल करेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो गुणा यहाँ नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 7 या 21 प्लस 5 माइनस का 2। अब उसके बाद अपन घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पॉजिटिव में 5 नजर आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में हमारे पास 3 नजर आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 8 आता है, और नेगेटिव की बात करते हैं तो 21 और 2 को जोड़ते हैं तो मेरे पास माइनस का 23 आता है। माइनस का 23 और प्लस का 8, यानी हम बोलेंगे माइनस का 15। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे माइनस का 15 होगा। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी को आगे समझ में, आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए उतार लिया सबने। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 है, गायत्री 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जनरली आपके आर्मी एग्जाम में लगते हैं। गायत्री 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है। गायत्री 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो 110 टोकरी कितने दिन में तैयार करेगी। तो 110 टोकरी कितने दिन में तैयार करेगी। ये हमारा बहुत शानदार प्रश्न है, और इस प्रकार के जनरली प्रश्न वाले लगते हैं। 154 दिन, 134 दिन, 80 दिन और 174 दिन, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 154 दिन, 134 दिन, 74 दिन, और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा हमें पास में 80 दिन, और एक ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा और एक सही जवाब का चयन करना पड़ेगा। गायत्री 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है। इसको अपन बोलेंगे MDH मसाले वाला पैटर्न। इसको अपन MDH मसाले वाले पैटर्न से हल करेंगे। ये आप ध्यान रखना, MDH मसाला वाला पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। MDH मसाला आपने खाया होगा, तो MDH मसाला ROW। M का मतलब मजदूर, D का मतलब दिन, H का मतलब कितने घंटे काम करता है, R का मतलब वो कितना पैसा कमा रहा है, और W का मतलब कितना उसने कार्य किया है। तो यहाँ है कि गायत्री 25 टोकरी तैयार करती है कितने दिन में, 35 दिन में। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर है कि वो 25 टोकरी तैयार कर रही है 35 दिन में, यानी उसका 35 दिन का काम है 25 टोकरी तैयार करना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उसने 35 दिन में 25 टोकरियां तैयार की है। 35 दिन में 25 टोकरियां तैयार की, उसका काम है 25 टोकरियां, तो 35 दिन में 25 टोकरी तैयार की है। तो आगे प्रश्न पूछ रहा है कि 110 टोकरी कितने दिन में तैयार करेगी। तो दिन ऊपर नजर आ रहा है और 110 को हम नीचे रखेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 25। तो हम क्या करेंगे, 110 को ऊपर लेकर आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 7 गुणा 110 बटे हुए 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 से 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 7 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 154 दिन में। तो अगर उसको 110 टोकरियां तैयार करनी है तो लगभग उसे 154 दिन लगेंगे। सभी स्टूडेंट का आगे के 154 दिन। कपिल चलिए उतार लीजिए। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 7 की।
प्रश्न संख्या 7 है, रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। तो प्रश्न पूछ रहा है गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है 200 मीटर, 350, 100 मीटर और 40 मीटर। चलिए भाई, ऑप्शन दे रखा है 200 मीटर, बी ऑप्शन है 350 मीटर, सी ऑप्शन है 100 मीटर, डी ऑप्शन है 40 मीटर और एक ऑप्शन लिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने आपके सामने एक रेलगाड़ी को ड्रॉ किया है और इस रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो वो मैंने x लिख दिया है। और इस रेलगाड़ी ने एक खंबे को पार किया है और पार करने का जो समय लगाया है वो 25 सेकंड है। समय को नीचे लिख दीजिएगा, लंबाई को ऊपर लिख दीजिएगा, चाल को यहां रख दीजिएगा। एक छोटा सा शानदार सा पैटर्न याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे हुए समय। तो हम लिखेंगे दूरी बटे हुए समय। आप मुझे बताइए, रेलगाड़ी की दूरी रेलगाड़ी की लंबाई की इक्वल होती है। इसका मतलब यहां से इसको गुणा करेंगे, क्योंकि जब उसने खंबे को पार किया है तो दूरी रेलगाड़ी की वही रहेगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो अब इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसका मतलब चाल कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दे रखा है 25 सेकंड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको चाल दे रखी है और जब भी आपको समय दे रखा है तो गुणा ही करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको चाल दे रखा है, जब भी समय दे रखा है, गुणा कीजिएगा। और जब भी आपको दूरी दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, समय दे रखा है, आपको भाग देना पड़ेगा चाल ज्ञात करने के लिए। तो फिलहाल अगर अपन गुणा करेंगे तो भाई ये सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको मैंने बताया था, रेलगाड़ी वाला टॉपिक समझाया था, वह 5/18 से अपन गुणा करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 36 गुणा 5/18 इंटू 25। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 5 को गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 को 25 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर। तो 250 मीटर ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आठवें प्रश्न है ना भैया। चलिए, आठवां प्रश्न दे रखा है 7 7 7 7 फिर 7 7 7 फिर 7 7 फिर 7 बराबर प्रश्नवाचक। भाई बताओ आंसर कितना होगा, बताइए आंसर कितना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 7 7 7 7, दूसरा ऑप्शन है 7 8 7 8 9, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 8 6 3 8 8 6 3 8 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन है, जोड़ना ही तो पड़ेगा। 7777 777 77 और 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 22 और 23, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 और ये हो गया। तो 8638 इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारे पास में कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। नवे प्रश्न की बात करते हैं तो नवा प्रश्न दे रखा हमारे पास में, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल, अगर आपको आता है तो जवाब कर दीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा है। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट करें। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, आपको एक वर्ताकार आकृति ड्रॉ करनी होगी, त्रिज्या रखनी होगी 7। आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 7 × 7, कैंसिल आउट करेंगे, गुणा करेंगे 154 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। दसवां प्रश्न दे रखा x³ माइनस 8y³ का गुणनखंड होगा। x³ माइनस 8y³ का गुणनखंड होगा। ऑप्शन दे रखा है पहला, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, x माइनस 2y, अंदर दे रखा है x² प्लस 2y प्लस 4y²। बी ऑप्शन दे रखा है x माइनस 2y, अंदर दे रखा है x² माइनस 2xy प्लस 4y²। सी ऑप्शन दे रखा है x माइनस 2y, अंदर दे रखा है x² प्लस 2xy माइनस y²। डी ऑप्शन दे रखा है x प्लस 2y, अंदर दे रखा है x² प्लस 2xy प्लस y²। और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस प्रश्न को देखना होगा और इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन का चयन करना होगा। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, तब तक मैं भर लेता हूं इसमें पेट्रोल यानी इंक भर लेता हूं। हाँ भाई कपिल, करो आंसर क्या रहा है? हाँ हाँ भैया रिप्लाई करो जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए अब देखिए भैया, आपने एक पैटर्न सुना होगा a³ माइनस b³, उसको लिखते हैं a माइनस का b और a² प्लस b² प्लस क्या लिखते हैं? xy लिखते हैं। ये पैटर्न आपने सुना होगा, बचपन में सुना होगा, बचपन में देखा होगा, पढ़ा होगा। बिल्कुल, a माइनस b a² प्लस b² माइनस ab, याद होता ना? याद है या नहीं है? जल्दी से बताओ। आपको मैंने एक पैटर्न सिखाया था a³ माइनस b³, उसको लिखेंगे a प्लस का b बराबर a² प्लस b² प्लस ab। आपको मैंने बीज गणितीय व्यंजक वाले प्रश्न को हल करना सिखाया था, तो वहां पर इस पैटर्न को अपन हल कर रहे थे, तो यहाँ पर a और b लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, सेम पैटर्न है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यह माइनस है तो यह माइनस चलेगा, या माइनस है तो यह माइनस चलेगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस चलेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस चलेगा, और अंदर a² प्लस b² माइनस ab आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बार प्लस है तो अंदर यहाँ माइनस आएगा, और अगर बार माइनस है तो अंदर यहाँ प्लस आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। इस पैटर्न का इस्तेमाल हमें करना है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको उठाते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा x³ माइनस का 8y³, तो क्या मैं इसको x माइनस 2y लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो x माइनस 2y लिखूंगा, फिर अंदर लिखूंगा x² प्लस 4y² माइनस, आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2xy, प्लस का हो जाएगा 2xy, क्योंकि यह माइनस है तो अंदर प्लस चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? इसके अकॉर्डिंग हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। टाइम क्या हुआ? हाँ भैया, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। चलिए
11वां प्रश्न आपको दे रखा है आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि परिमाप 88 सेंटीमीटर है, यदि परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो आयत की भुजाओं का अंतर होगा। ये हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है तो जवाब करें। ऑप्शन दे रखा 16, 28, 12 और 14। ऑप्शन दे रखा है 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 28 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दे रखा 14 सेंटीमीटर और ई ऑप्शन लिया गया भाई इनमें से कोई नहीं। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 7:4। आयताकार आकृति को ड्रॉ किया, यहाँ लिखा 7x और यहाँ लिखा 4x। हम x से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब हमें यहाँ पर अनुपात दे रखा है। आपको बोला है परिमाप। आप मुझे बताइए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता ना। तो परिमाप की वैल्यू 88 दे रखी है तो यहाँ लिखा 88, 2 लंबाई है 7x और चौड़ाई है हमारे पास 4x। 2 से काटेंगे 44 बार, दोनों को जोड़ेंगे 11x, x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा भाई 4। अब देखिए x की वैल्यू 4 अपन यहाँ रखेंगे तो 4 चौके 16 और 7 चौके 28। इन दोनों को अंतर देखेंगे तो 28 और 16 में अंतर कितने का आ रहा है। आप जाहिर सी बात है 28 और 16 में अंतर कितने का आ रहा है, कितने का, जल्दी से तो भाई 8 तो इधर से बढ़ गया और 4 इधर से, तो 8 और 4 कितना हो गया 12 का। तो फिलहाल हम यहाँ पर राइट करेंगे 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आयत की भुजाओं का अंतर कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा 28 में से 16 को माइनस करना होगा, 12 सेंटीमीटर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, कॉपी कर लो, बिल्कुल आपको समय में दे रहा हूं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। बारह प्रश्न है 95, 96, 98, 101। 95, 96, 98, 101 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए ऑप्शन दे रखा है 96, 104, 105 और 99। 96, 104, 105, 99, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। आपको दे रखा है 95, आपको दे रखा है 96, आपको दे रखा है 98, आपको दे रखा है 101। 95 में 1 जोड़ते हैं तो 96, 96 में 2 जोड़ते हैं तो 98, 98 में 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 101। तो 101 में कितना जोड़ेंगे, 101 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 105। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 105 को। क्लियर हो गया। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तेरहवां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न है त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात। त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात, त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। त्रिभुज के
तीन कोणों का माप दे रखा है 1:2:3। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। त्रिभुज है ये 1, 2 और 3। यहाँ मैंने लिखा मान लीजिए 1x, यहाँ लिखा 2x और यहाँ लिखा 3x। कहीं पर भी लिख सकते हो, आपको अनुपात दे रखा है 1 से मल्टीप्लाई। आप मुझे बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हाँ, सभी स्टूडेंट कमेंट करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बातें नहीं करें, बातें तो बाद में कर लेना, पहले इन प्रश्नों का जवाब करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट आते और देखते और फिर बातें करने लग जाते, हालचाल पूछते। अरे भाई, कई हालचाल नहीं पूछना, अरे क्वेश्चन को जवाब देना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब मैंने यहाँ लिखा 1x + 2x + 3x बराबर कितना होता है, 180। सबको जोड़ेंगे, 6x बराबर कितना होता है, 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 में 6 का भाग करेंगे, हमारे पास होता है 30 डिग्री। अब 30 को अपन यहाँ रखेंगे तो सबसे छोटा कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का। उससे बड़ा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। और सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, सॉरी, उससे बड़ा कितना हो गया, 60 का। और सबसे बड़ा कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मेजरमेंट मैंने आपके सामने बनाया है, आपसे पूछा है सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, तो सबसे छोटे कोण का मान होगा 30 डिग्री। हो गया क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। हाँ, कॉपी करना है किसी को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 1x + 2x + 3x बराबर 180। तो 6x बराबर 180, x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में 6 का भाग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। चौदह प्रश्न दे रखा है, इसका रिप्लाई करना भैया। 15 × 15 15 × 15 प्लस 75 माइनस 150 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 140, 150, 160, 140, 150, 160 और उसके बाद दे रखा है 155। सभी स्टूडेंट प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 15 का रिप्लाई करें, ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा है। बिल्कुल, 1, 64, 56 और 60। 1, 64, 56 और 60 ये प्रश्न है। दो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। प्रश्न संख्या 14 है 15 × 15 प्लस 75 माइनस 150 प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ऑप्शन है 140, 150, 160 और 155। 15 प्रश्न है 15 × 4 माइनस 48 भाजक 12 प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 1, 64, 56 और 60। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई करके बताइए आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आपने पूरा वीडियो देखा है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। तो आप इन दो प्रश्नों के जवाब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।